नमस्कार, मैं हिमांशु बायनी। आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया पे द हिमांशु बायनी शो। मैं लेके आया हूँ बाजारों का हाल। मेरा चेहरा देख के आपको पता ही चल गया होगा। आज है बुधवार, लेकिन मंगलवार को बाजार जो है वो पॉजिटिव रहे मतलब आधा परसेंटेज अप रहे। सेंसेक्स भी ऊपर रहा आधा परसेंटेज, निफ्टी भी आधा परसेंटेज ऊपर रहा। तो ये मूड कहीं ना कहीं एक स्पिल ओवर इफेक्ट है कल की कि आज कैसा रहेगा। आज की भी बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल देते हैं दुनिया भर के इंडाइसिस के ऊपर। मतलब दुनिया भर के इंडाइसिस में क्या हुआ अगर हम ये देखने जाए, तो मैं चाहूंगा कि मैं अपने सहयोगी से कहूँ कि एक स्नैपशॉट दिखाए दुनिया भर के इंडाइसिस वाला जो स्लाइड है, पहला पहला स्लाइड दिखाए, ताकि हमको पता चले कि दुनिया भर के इंडाइसिस में क्या हो रहा है, भारतीय शेयर बाजार में क्या हुआ। तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का माहौल है। आप चाहे अमेरिकन पैक देख लीजिए, यूरोपियन पैक देख लीजिए, एसपीएक्स इंडेक्स देख लीजिए, आईएक्सआईसी, डीजेआई, विक्स इंडस्ट्री के अलावा अमेरिकन इंडाइसेस ज्यादातर प्लस में रहे। जो टेक रेटिंग है वो स्ट्रॉन्ग बाय और न्यूट्रल का रहा है उनके लिए। और दूसरी तरफ जो कैनेडियन इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव रहा है, यूके इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव रहा है, डैक्स भी पॉजिटिव रहा है। डैक्स यूरोप जो है थोड़ा नेगेटिव रहा है। PX1 इंडेक्स जो है यूरोप का वो भी नेगेटिव रहा है थोड़ा। बाकी अगर FTMI भी इंडेक्स यूरोपियन इंडाइसेस में देखें तो वो भी पॉजिटिव रहा है। SX5E भी पॉजिटिव रहा है, SX7E यूरोप भी पॉजिटिव रहा है। तो यूरोप अमेरिका उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट था सोमवार का, वो मंगलवार को हमको बाजारों में देखने को मिला और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का माहौल था। यही इफेक्ट एशियन मार्केट्स में भी हमको देखने को मिला मंगलवार के दिन। तो जो निकी है वो भी जापान का पॉजिटिव रहा, कॉस्पी भी पॉजिटिव रहा। जो कॉस्पी 8% टूटा था वो पॉजिटिव रहा है मंगलवार के दिन। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो कंपोजिट और जो निफ्टी इंडाइसेस है इंडिया के या सेंसेक्स है वो भी अप रहा है, टासी भी अप रहा है ताइवानीज एक्सचेंज का। और दूसरे ग्लोबल इंडाइसेस अगर हम देखें साउथ अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उन जगहों पे भी मतलब एक पॉजिटिविटी का माहौल देखने को मिला है। तो ये पॉजिटिव स्पिल ओवर जो इफेक्ट है कहीं ना कहीं दुनिया भर के इंडाइसेस, दुनिया भर के एक्सचेंजेस का भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिला। रुख करते हैं उन खबरों के ऊपर जो बाजारों में छाई रही। मतलब हर एक बिजनेस न्यूज पोर्टल या बिग पेजेस आप देख लीजिए तो उस पर क्या खबरें थी। तो रुख करते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। तो दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन सी खबरें जो है छाई रही। तो मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूँ कि आप दूसरी स्लाइड दिखाएं, स्लाइड नंबर 2, ताकि हम आगे बात कर सकें। तो स्लाइड नंबर 2 में क्लियरली दिख रहा है ग्लोबल मार्केट ट्रैप जो है। अगर टेक ओवर ट्रैप, जियोपॉलिटिकल थॉर, रिशिप की जो बात है, तो अमेरिकन और यूरोप मार्केट्स जिस तरीके से पॉजिटिव रहे, ये खबरें छाई रही दुनिया भर के पोर्टल्स में, बिजनेस न्यूज़पेपर्स में, सब जगह पे। एशिया पैसिफिक इमर्जिंग मार्केट्स भी स्ट्रॉन्ग रहे। ओपन एआई डेवलपर्स वहां पे मतलब कुछ ना कुछ चैट जीपीटी सुपर ऐप जो ला रहे हैं, प्लॉटिंग फाउंडेशंस फॉर कोडिंग, एजेंटिक ऑटोमेशन और इंटीग्रेटेड मेमोरी की भी बात है यहाँ पे। इंडिया में एफडीआई को लेके अच्छी खबरें हैं। ऑटोमोटिव एक्सपेंशन की बात है। हिलियन कमिट्स 2000 करोड़ फॉर साउथ एशिया मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया इज नाउ वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कार प्रोड्यूसर, ऐसी खबरें भी है। तो ये खबरें भी छाई रही पिंक पेजेस में। जियोपॉलिटिकल तो अगर रीशेप देखे मार्केट का, तो ईरान और इजराइल जो डीएस्केलेट करने की बात कर रहे हैं, मतलब जो युद्ध के, ये क्या हो गया अभी ईरान और इजराइल में कि शनिवार होते होते कुछ खबरें आती है, सोमवार होते होते कुछ खबरें आती है, और बाजार उसके बीच खेलता रहता है उन खबरों के बीच। यूएस डॉलर एंड यील्ड्स रिएक्ट, सेफ हेवन एसेट्स मूव, मतलब एक तरीके से दिख रहा है। एमएससीईएम इंडेक्स अगर स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखे, को कैपिटल फ्लो जो है वो नॉर्थ एशिया की तरफ जा रहा है, खास करके टेक नॉर्थ एशिया छोड़ रहा है, मतलब टेक एंड लिविंग ट्रेडिशनल ईएम्स इमर्जिंग मार्केट से जा रहा है। तो नॉर्थ एशिया की तरफ कैपिटल फ्लो बढ़ रहा है। तो मतलब भारत, चाइना, इन जगहों पे आने वाले दिनों में हमको इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेगा। इंडियन आयंस इज डिस्प्लेस्ड इन टॉप पोजीशंस ड्यू टू एआई बूम। मतलब एआई की रेस में जो इंडिया पीछे है, उसमें इंडिया को डेफिनेटली आगे आना पड़ेगा, तब जाके आपको जो पोजीशनिंग है आपका नॉर्थ, आई मीन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मार्केट्स का, उसमें आप कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व बना पाएंगे। आइए रुक करते हैं स्लाइड नंबर 3 की तरफ। कौन सी खबरें मतलब चर्चा में है बाजार में, रुक क्या हो रहा है, कौन सी बातें चल रही है, किसके ऊपर दाव खेला जा रहा है। ओपन एआई ने कॉन्फिडेंशियल आईपीओ फाइलिंग कर दिया है। कॉन्फिडेंशियली फाइल्स फॉर यूएस आईपीओ, टेक स्टॉक्स रिएक्ट टू एआई बूम। तो ये खबर है ज्यादातर वेस्टर्न मीडिया से। टीसीएस बेट्स बिग ऑन एआई वर्कफोर्स, एनुअलाइज्ड एआई रेवेन्यू नियरली 2.5 बिलियन। तो टीसीएस की एनुअलाइज्ड रेवेन्यू जो है वो करीबन $250 करोड़ के आसपास
आ रही है और टीसीएस बड़ा खेलने जा रहा है। जैसे बात अभी हुई भारतीय आईटी कंपनियां जो है और आईटी बूम को लेकर जो भारत जिस तरीके से उस इंडेक्स में डाउन गया है, तो उसमें भारत को एक थोड़ा बड़ा खेलना पड़ेगा। एआई एजेंट्स माइट इक्वली हेड काउंट इन नेक्स्ट 3 days, तो आने वाले दिनों में मतलब टीसीएस में एआई एजेंट्स वगैरह का इक्वल हेड काउंट करने की बात भी हो रही है। जेप्टो प्लान्स 8,010 करोड़ आईपीओ, रेवेन्यू एंड लॉसेज राइजिंग बिफोर लिस्टिंग, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो प्रीडेटरी प्राइसिंग का जो गेम होता है इन सब में, जहाँ पे वीसीज और प्राइवेट इक्विटी जिस तरीके से पैसा लगाते हैं, तो 8,010 करोड़ के आईपीओ की बात है। लेकिन रेवेन्यू एंड लॉसेज राइजिंग मतलब लिस्टिंग से पहले ये जो रेवेन्यूज और लॉसेज जो बढ़ रहे हैं इनके। सेकेंडरी डील्स रिवेज प्रमोटर रिटेन स्टेक, मतलब प्रमोटर्स फिलहाल अपना स्टेक रिटेन करके बैठे हैं इसमें। ग्लोबल मार्केट अनसर्टेनिटी की बात है, इंडिया मार्केट्स रिबाउंड ट्रैकिंग ग्लोबल रिकवरी, बिल्कुल यही बात आई। रूपी एंड बॉन्ड्स एक्सचेंज रैली ऑन आरबीआई मेजर्स, तो ये मुख्य कारण थे। हालांकि डॉलर 2 मंथ के हाई लेवल पे काम चल रहा है, तो डी डॉलराइजेशन की जो गेम है उसके सामने एक रेजिस्टेंस तो बिल्ट हो रहा है। लेकिन इंडिया मार्केट्स इसलिए पॉजिटिव रहे कि रूपी और बॉन्ड्स का जो मतलब एक्सचेंज रैली आरबीआई ने जिस तरीके से उसमें ठोस कदम उठाया, तो उसको लेके रुपया कहीं ना कहीं स्टेबल और इंडिया मार्केट्स में एक रीबाउंड, एक रिकवरी देखने को मिली है। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट, ऑयल फॉल्स, एक ये भी फैक्टर है क्योंकि तेल के दाम गिरे तो ऑब्वियसली रुपया भी मतलब उस तरीके से थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, रुपया थोड़ा मतलब कम घिसेगा। तो इसके चलते भी मतलब ये सेंटीमेंट भी काम करता है मार्केट में। इन्वेस्टर्स अवेट ईरान इजराइल क्लैरिटी, मतलब ये क्लियर बात अभी आ गई है। जिस तरीके से लेबनान में बॉम्बिंग वगैरह हुई, मार्केट जिस तरीके से सोमवार को टूटे, तो कहीं ना कहीं से वापस वो डीएस्केलेट करने की बात हो रही है, तो उस क्लैरिटी पे निवेशकों की नजर बनी पड़ी है। चाइना ऑयल इंपोर्ट्स एट 8-year लो, मतलब ये भी एक फैक्टर है क्योंकि चाइना का जो इंपोर्ट है मतलब ऑयल का, अगर ये लो जा रहा है तो चाइना कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के मतलब उस ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे एक मंदी की कगार पे चाइना खड़ा ऐसा लगता है। तो इसका हर कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा। ये सेंटीमेंट भी कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिवली मतलब एक पॉजिटिविटी का एक मोमेंट साबित होता है। और इसकी वजह से हमने देखा कि मंगलवार के दिन निफ्टी और सेंसेक्स जो इंडाइसेस है वो पॉजिटिव मतलब 0.5%। हालांकि मैं इसे फ्लैट कर्व ही कहूंगा, मैं इसे कोई बड़ा या छोटा मतलब बहुत डीप कर्व नहीं कहूंगा। तो ये फ्लैट कर्व पे मार्केट्स खेलते रहे। गोल्ड इन बेयर टेरिटरी, सबसे बड़ी चौंकाने वाली देखिए खबरें देखिए क्या है। तेल भी टूट रहा है, गोल्ड भी टूट रहा है, डॉलर अपने 2 मंथ के हाई पे है, तो अभी खेला करेंसी में होने जा रहा है। तो गोल्ड भी टूट रहा है, प्राइसेस डाउन, इन्फ्लेशन रिड्यूस, डॉलर एंड ट्रेजरी यील्ड सर्च और हॉकिश फेड स्टांस कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। तो जो सेंट्रल बैंकर्स का जो व्यू पॉइंट है रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को लेके, वो कहीं ना कहीं कमोडिटीज की कमोडिटीज ऑयल गोल्ड वगैरह पे असर करना शुरू कर दिया है। इसलिए अब जो खिला हो रहा है वो करेंसी मार्केट में हो रहा है, इसलिए आपका स्टॉक मार्केट भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये खबर है ज्यादातर। आगे चलते हैं कॉर्पोरेट एंड सेक्टर से दूसरी खबरों पे एक नजर कर लेते हैं। स्लाइड नंबर 4 के ऊपर चले जाते हैं। तो उसमें क्या है, ओपन एआई चैट जीपीटी मेजर ओवरऑल बिगेस्ट अपडेट सिंस लॉन्च, प्लॉट सुपर ऐप फ्यूचर, मतलब एक चैट जीपीटी जो अपना सुपर ऐप लेके आ रहा है और एनहांस मेमोरी फीचर्स भी उसमें होंगे ऐसी बात आ रही है। तो बिल्कुल ये पेड वर्जन होगा, इसलिए ये मत मानिए कि फ्री वर्जन होगा। इंडिया राइजेस इन ग्लोबल कार प्रोडक्शन, बिकम्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बीट्स जर्मनी इन 2025 आउटपुट। तो ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग का डेटा या जून वगैरह का, तो उसके चलते इंडिया जो है अब मतलब ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरिंग में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है और जर्मनी को उसने ओवरटर्न कर दिया 2025 का जो डेटा आया उसके मुताबिक। और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का स्टॉक जो है वो स्लाइड हुआ है 5%, कम्स बैक 56%, मैसिव मंथली रैली और ब्लॉक डील्स हुई है मोतीलाल ओसवाल के जरिए। तो कहीं ना कहीं ये भी मतलब खिला हो रहा है क्योंकि वेदांता ग्रुप की ये जो कंपनी है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, तो वेदांता ग्रुप जिस तरीके से फिलहाल खबरों में छाया रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टरलाइट में कोई खेला खेल रहा है ऐसा बिल्कुल यहाँ पे लग रहा है। हेलियन प्लान्स फर्स्ट इंडिया प्लान 2000 करोड़ एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, पाउंड है, सॉरी पाउंड 175 मिलियन का एफडीआई, मतलब यूरोपियन प्लेयर है, यूके का प्लेयर है। स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर इंडिया एंड साउथ एशिया मार्केट्स, तो ये भी एक अच्छी खबर है, इसने भी मार्केट को कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली अप रखा है। ग्लोबल इक्विटी शिफ्ट, इंडिया आउट टॉप्स एमसीआई ईएम इंडेक्स, आउट ऑफ द टॉप 10 फर्स्ट टाइम इन 26 years, एक्सप्लेन्स इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल एआई मैनिया। मतलब एआई और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जिस तरीके से खेला हो रहा है उसके चलते इंडिया जो है वो टॉप 10 एमएससीआई ईएम इंडेक्स से बाहर निकल चुका है। तो कहीं ना कहीं जो खबरें टीसीएस की आ रही है, ये खबरें जो आ रही है कि बड़ा खेला जाएगा एआई में, तो ये इंडियन कंपनीज को अभी मतलब एआई में
बिल्कुल बड़ा ही बड़ा खेलना है, क्योंकि उन्होंने आज तक लेबर आर्बिट्रेज मार्केट में काम किया है। जॉब वर्क्स लाते थे, काम करते थे, उसका उस तरीके से प्रीमियम लेते थे, लेकिन अब ये चीज़ है मशीन के जरिए होने लगी है। तो हमारे पास टैलेंट तो है, लेकिन बेरोजगार पड़ा है, नौकरियां नहीं है। और ये जो शुरू हुआ है एआई का पूरा खेल, उसमें इम्पैक्ट जो है लिस्टिंग पे भी होता है, कंट्री के सॉवरेन रेटिंग्स पे भी होता है। तो ये फिलहाल दिखना शुरू हो गया है। आगे चलते हैं, मार्केट्स किस तरीके से रहे मंगलवार के दिन, आज बुधवार को मार्केट्स कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर एक नज़र और बात कर लेते हैं। बर्ड्स आई व्यू परफॉर्मेंस वर्सेस आउटपुट है, मतलब मंगलवार का जो परफॉर्मेंस था वो कैसा रहा, और आज का मतलब आउटलुक जो है वो कैसा रह सकता है। तो चॉपी था, एमएससीआई स्ट्रक्चरल डिस्प्लेसमेंट था, कैपिटल माइग्रेशन, ग्लोबल टेक था, लेकिन उसके बावजूद डिफेंसिव कंसोलिडेशन जो हुआ, मतलब एक टेस्टिंग सपोर्ट हुआ है यूएस सीपीआई के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जून का आउटलुक भी पॉजिटिव लग रहा है, जून 10 का, यानी कि आज का बुधवार का। मंगलवार भी वैसे पॉजिटिव रहा। कुछ की रीजंस अगर हम देखें तो उसमें आरबीआई का जो फॉरेक्स बूस्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस मेजर टू इंप्रूव फॉरेन करेंसी फ्लो, this sparked a major rally in banking and PSU stocks. Cooling oil price is one of the main factors. This brought relief to India's import bill. कहीं ना कहीं मतलब इंपोर्ट बिल आपका कम होगा, आपकी करेंसी वॉलेटिलिटी जिस तरीके से हो रही थी वो नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक बाइंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यूज रीसेंट मार्केट डिप्स टू बाय शेयर्स एट अ चीपर प्राइस, और यही कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जिस तरीके से माल मारते हैं मार्केट में। 4,700 करोड़ के प्लस का तो अब तक वो डाल चुके हैं जून महीने के अंदर। लेकिन इसके बावजूद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जिस तरीके से बाई कर रहे हैं, तो वो भी एक मतलब एक कुशन के तरीके से काम किया है। बैंक शेयर्स जहां पे बढ़े, वहां आईटी के शेयर्स प्रेशर में रहे। तो ओवरऑल मतलब जो गेन एंड लॉस का जो गेम था वो कहीं ना कहीं चेक रहा है इस मामले को लेके, और ये फैक्टर्स काम कर गए। दूसरी तरफ कमोडिटीज की अगर हम बात देखें, तो कमोडिटीज में जो मंगलवार को जो बातें आई, मिडिल ईस्ट डी एस्केलेशन, वीक चाइना डिमांड, और गोल्ड सिल्वर का जो माइनर कंप्रेशन हुआ, मतलब यूएस क्रूड्स जैसे टूटा, तो कमोडिटीज में भी मतलब कहीं ना कहीं एक गिरावट देखने को मिली, बेरिश मार्केट में चला गया। आउटलुक ऐसा लग रहा है कि क्रूड जो है वो रेंज बाउंड रहने की संभावना है, और प्रेशियस मेटल्स जो है वो टेक्निकल पिवोट्स जो है वो टेस्ट करेंगे फेड गाइडेंस के मुताबिक। तो शायद उसमें मंदी ना आए, भले वो बेरिश मार्केट की बात हो रही है, नफे में नुकसानी की बात हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी मंदी ना आने की संभावना और संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं। करेंसीज की अगर हम बात करें तो डीएक्सवाई रिट्रैक्ट्स फ्रॉम हाई, मतलब डॉलर थोड़ा ईज हुआ है, और सेफ हेवंस डिमांड अनवाइंड, आरबीआई स्ट्रेटेजिक बफर जिस तरीके से हुआ है रूपी के सामने, जो किया है आरबीआई ने, जो मेजर्स लिए रूपी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो करेंसीज का मंगलवार के दिन जो मतलब जो परफॉर्मेंस था वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस परफॉर्मेंस था, और आउटलुक है वॉलेटिलिटी दिख रही है। मैक्रो सिग्नल सीपीआई जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है या फेड प्रोजेक्शंस है, उसके मुताबिक ये उस दिशा में जाएगा। तो एक तरफ जहां गोल्ड में मंदी के आसार दिख रहे हैं, हालांकि इतनी बड़ी मंदी नहीं आएगी, वहां करेंसी में वॉलेटिलिटी की पूरी संभावना एक्सपर्ट्स देख रहे हैं। ग्लोबल मैक्रो वॉच की अगर हम देखें बात है, तो मेजर ओवरहैंग्स जो यूएस सीपीआई डेटा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स डेटा जो आएगा, फेड फंड्स का जो रेट प्रोजेक्शंस आएगा, और सिस्टमैटिक लिक्विड ट्रेंड्स, ये सब फैक्टर्स जो है वो मार्केट्स मतलब मैक्रो का जो स्टैंड ऑफ है उसके ऊपर पूरा का पूरा उसका मदार है। क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम देखने जाए तो मंगलवार के दिन क्रिप्टो करेंसीज, इंस्टीट्यूशनल बाय ऑफ ईटीएफ्स, टेक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, और ईटीएच एंड बीटीसी कंसोलिडेट इन स्टेबल जोन्स। तो जो 60-62 हजार की बीच जो खेल रहा है अभी, वो स्टेबल होने की संभावना दिख रही है। मतलब वो बबल था 1 लाख वाला, टूट के 60-62,000 के बीच अभी स्टेबल होने की संभावना दिख रही है। आउटलुक एक्सट्रीमली सेंसिटिविटी कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। उनका कहना है कि बाइनरी ट्रिगर सीपीआई रिजल्ट्स टू स्पार्क ब्रेक थ्रू एन एल्गोरिथम लिक्विडेशन। तो ये पूरा का पूरा जो एल्गोरिथम का खेला है, खास करके क्रिप्टो करेंसीज में, उसमें सीपीआई का जो डेटा आएगा, और बिल्कुल मैं फेड की भी पॉलिसी को देखता हूँ कि फेड की क्या पॉलिसी रहती है, उसके ऊपर पूरा का पूरा खेला अभी क्रिप्टो में होगा। लेकिन उसका एक एक्सट्रीम सेंसिटिविटी आउटलुक दिया गया है क्रिप्टो के लिए। तो ये है, मतलब कल कैसा रहा, आज कैसा रह सकता है। आज रेंज बाउंड रहने की संभावना है। निफ्टी और सेंसेक्स मतलब 200 पॉइंट की लागत से, मतलब 23,242 पे 0.10 पे आज बंद हुआ है, तो 23,400 के आसपास या 23,350 के आसपास जा सकता है। सेंसेक्स जो है 73,919.76 तो 74 का लेवल शायद क्रॉस कर जाएगा। निफ्टी 7400 जैसा हो सकता है, ऐसी संभावना दिख रही है। एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है। तो वेट एंड वॉच कीजिए और अपनी नज़रें जमाई रखिए। इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जैसे हम ये डिस्क्लेमर देते हैं, तो बिल्कुल अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी कंसल्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ मतलब जो ये एआई का डेटा है, तो
वो भी उसके ऊपर भी आप रीवेरीफाई कर लीजिएगा। आखिरी स्लाइड है इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स किसके ऊपर अपनी नजर जमा के बैठे, तो वो भी देख लेते हैं। तो इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स जो है खास करके इंडिया में एक्स डिविडेंड प्ले, इन्फोसिस में होल्ड एक्यूमुलेट का कॉल है उनका, टाटा एलेक्सी में भी मतलब टाटा केमिकल्स में बाय एक्यूमुलेट का कॉल है, और इंडियन बैंक्स के लिए अच्छा खासा मतलब आउटलुक दिख रहा है इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स को। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में एनएलसी इंडिया, आरबीएनएल, आईवीआरबी इंफ्रा को बाय एक्यूमुलेट का कॉल दिया गया है, तो इन शेयर्स के ऊपर आप भी नजर बना के रखिए क्योंकि एफआईआई इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स इनके ऊपर नजर जमा के बैठे। बायोफ्यूल, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग बाय एंड ओवरवेट की बात आ रही है। बीसीएल इंडस्ट्रीज, पानेशिया बायोटेक में मोमेंटम दिख रहा है, तो थोड़ा होल्ड एंड एक्यूमुलेट कीजिएगा, ऐसी बात आ रही है। डेनस्टार वैक्सीन प्रोजेक्ट ईयू का हाई वॉल्यूम दिख रहा है इसमें, और पीआई इंडस्ट्रीज में बाई का कॉल है क्योंकि कुमाई उसका रिव्यू हाइक जो हो रहा है, तो उसके रेवेन्यू हाइक जो हो रहा है, तो उसकी वजह से पीआई इंडस्ट्रीज में बाई का कॉल दिया है इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स ने। वर्ल्ड मार्केट्स के एलोकेशंस की अगर हम बात करें तो टेक एंड एआई उनका फेवरेट मतलब ब्रेड एंड बटर जैसा हो गया है अभी उनके लिए। टेक एंड एआई के अलावा इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स दुनिया में शायद जी नहीं पाएंगे। एरोस्पेस और ऑटोमोटिव में टाटा मोटर्स, जेएलआर में स्ट्रॉन्ग बाय दिख रहा है। ग्लोबल एविएशन, इंडिगो वो बाय में अपग्रेड किया गया है। और दूसरी तरफ ओपन एआई पार्टनर्स में माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया अंडर स्ट्रॉन्ग बाय प्रोटोकॉल। अल्गोरिथमिक डेटा कॉस्ट की भी बात उसको लेके ये जो ब्रोकरेज फर्म्स है वो पॉजिटिव है क्योंकि अब ये फ्री एआई से टोकन एआई या पेड एआई के मॉडल की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ नॉर्थ एशियन हार्डवेयर खास करके सैमसंग, एसके हाइनिक्स, टीएसएमसी में ओवरवेट एंड बाय का है। अगर उसमें भी एल्गोरिथमिक डेटा हब शिफ्ट की बात भी आ रही है, मतलब उनके जो डेटा हब्स है वो शिफ्ट होने की संभावना है दूसरे कंट्रीज में या वो सी के अंदर जाएंगे, तो उसके चलते थोड़ा उनका ओवर वैल्यूएशन उनको लग रहा है इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स को। बाय एक्यूमुलेट का कॉल है इंडिया में बीसीएल, एनसीएल इंडिया, इंडियन बैंक एंड आरबीआई, आईआरबी इंफ्रा एंड पीआर इंडस्ट्रीज के लिए। वर्ल्ड में एनवीडिया, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पोर्ट बाय बिटकॉइन एंड ईटीएफ्स और यूएस एविएशन इक्विटीज के लिए। दूसरी तरफ भारत में अगर होल्ड का कॉल हम देखें तो इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, आरबीएनएल और पैनेशिया बायोटेक के लिए है। और वर्ल्ड में अगर हम होल्ड का कॉल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट, एसएनपी 500 लार्ज कैप्स, मेजर यूरोजोन फाइनेंशियल्स के लिए मतलब होल्ड का कॉल दिया गया। सेल एंड ट्रिम में अगर हम बात करें तो शुगर बेस्ड एथेनॉल प्रोड्यूसर्स इंडिया में उनका सेल का कॉल है। ओवरऑल लेवरेज जो देखें तो फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी यही बात आ रही है, तो टेलीकॉम कंपनीज बिल्कुल। और ट्रेडिशनल हेवी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज एंड रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स के लिए सेल का कॉल दिया गया है दुनिया में। तो मतलब इंडस्ट्रीज से अब फोकस शिफ्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी और एआई की तरफ। मुद्दा क्लियर है। जस्टिफिकेशन जो दिया गया है, पॉलिसी टेलविंड, स्टेट प्राइस डिस्काउंट है, हाई डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, डिमांड फॉलिंग इनपुट कॉस्ट वगैरह। दूसरी तरफ एक्स डिविडेंड एडजस्टमेंट्स है, वेट एंड सी स्टांस जैसा है हेड ऑफ यूएस फेड रेट, और हाई टेलिंग मतलब हाई ट्रेलिंग मल्टी मंथ वैल्यूएशंस की भी बात आ रही है। तो वैल्यूएशंस की बात है, फेड पॉलिसी की बात है, डेटा कॉस्ट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की बात है, और एक्सपोजर जो है वो हाई है कहीं ना कहीं इनपुट वाइज, प्राइस वॉलेटिलिटी, रेगुलेटरी, साइक्लिकल जो है इंडस्ट्रियल खास करके स्टॉक्स के लिए। तो ये मोटे मोटे मुद्दे हैं जिसके ऊपर इक्विटी ब्रोकरेजेस फर्म अपनी नजर जमा के बैठे। आप भी इनके ऊपर नजर जमा के बैठिए। हालांकि जैसे मैंने कहा आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव देते रहेगा तो ये शो को हम कैसे इंप्रूव करें इसके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। और बाकी जैसे मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल कंसल्ट कीजिएगा। एआई से जनरेटेड डेटा उसको भी वेरीफाई कीजिएगा और उस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिएगा। ये एक तरीके का डिस्क्लेमर है हमारे तरफ से। और बाकी स्टे इन्वेस्टेड, स्टे सेफ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम्स देखने के लिए द पब्लिक इंडिया पे द हिमांशु बायनी शो वगैरह देखते रहिएगा, ताकि आपको मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन से डिसीजंस लेने, उसके ऊपर आपको मतलब एक तरीके का एक गाइडेंस मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।